हाय गाइस, सो ये है प्रॉब्लम बी कोड फोर्सेस लैटिकन राउंड 1। प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी सी है। चलो समझते हैं। तो हमें क्या गिवन है? एक हिस्टोग्राम गिवन है। हिस्टोग्राम क्या होता है? ये एक 0 से 1 में जो एक बार दिख रहा है ना, रेक्टेंगल, ऐसे रेक्टेंगल्स का सेट होता है एक। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव कई सारे बार होते हैं। तो अब हिस्टोग्राम गिवन है, कुछ कुछ हाइट है उसकी। इसकी 4 है, जैसे इसकी 6 है, सॉरी 8 है, सेकंड वाले बार की, थर्ड वाले की 9 है। तो ऐसे कुछ गिवन है। हम क्या करना है, हमें करना क्या है कि एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हम। ऑपरेशन क्या है कि किसी भी बार को पकड़ो और एक माइनस कर दो, मतलब उसकी हाइट में से एक माइनस कर दो, तो उसकी एक हाइट 1 से हम डिक्रीज कर सकते हैं। हमारे पास ऑपरेशन है। ठीक है। अब अब हमें करना क्या है? अब एक अगलीनेस स्कोर की डेफिनेशन दे रखी है इन्होंने कि भाई इसको मिनिमाइज करना है अगलीनेस स्कोर को। अगलीनेस स्कोर क्या है? अगलीनेस स्कोर है जो ये हिस्टोग्राम की बाउंड्रीज है ना, जो बाउंड्रीज ओपन है, मतलब अंदर वाली नहीं, जैसे इस बार की अंदर वाली को हम काउंट नहीं कर रहे, जो बाहर बाहर है ये वर्टिकल में, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाले को काउंट नहीं करेंगे हम। जो वर्टिकल बाउंड्रीज है बाहर वाली, उसकी हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं हम अगलीनेस में। तो ये वाली 4 हो गई, ये वाली कितनी हो गई? 1 2 3 4 ब्लॉक्स है तो इसकी भी 4 हो गई, इसकी एक, फिर इसकी 1 2 3, और इसकी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसका सम करके हम अगलीनेस कह रहे हैं कि वो हमारी अगलीनेस है। अब हमें अगलीनेस को मिनिमाइज कैसे करना है कि अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मान लो ये वाला बार है, इसकी हाइट हम 1 से डिक्रीज करते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करके, तो अगलीनेस में से कितना माइनस हो जाएगा? एक तो ये -1 होगा, एक ये -1 होगा, तो -2 हो जाएगा। और जितने हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ना, उतने अगलीनेस में ऐड कर देंगे। मतलब हमने जैसे इसकी हाइट ये वाली -1 करी थी, तो इससे हाइट अगलीनेस में से -2 हो गया, और 1 प्लस हम कर देंगे ऑपरेशन का। तो मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ क्या है। तो हमें कुल मिला के मिनिमाइज करना है अगलीनेस को। ठीक है, तो ध्यान से समझते हैं इसे कैसे करना है और क्या करना है। तो मान लो ये अपना बार है, ऐसे कुछ है। ठीक है, तो इसकी हाइट मान लो यहाँ पर 5 है, इसकी 6 ले लो, और इसकी भी 5 है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट प्लस ये वाला, सिर्फ हॉरिजॉन्टल बाउंड्रीज जो है, सॉरी वर्टिकल जो है, उसको ही काउंट करेंगे हम अगलीनेस में। तो अगलीनेस क्या होगी? इसकी 5 प्लस ये 6 पर है, ये 5, तो ये 1, ये भी 1, और ये 5। 1 प्लस 1 प्लस 5 कितना हो गया? 12 अगलीनेस हो गई। अब हमें वो कह रहा है कि ऑपरेशन है किसी भी बार की 1 से हाइट हम डिक्रीज कर सकते हैं। तो मान लो इस वाले को मैंने पकड़ा और इसकी 1 से मैंने डिक्रीज करी हाइट, तो ये अब इतना हो जाएगा, क्योंकि एक हाइट का तो मैंने कम कर दिया। तो अगलीनेस में से कितना माइनस होगा? -2, क्योंकि 1 इसका 1 इसका, इस वाली का बाउंड्री का 1, इस वाली का 1, प्लस नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने परफॉर्म करने पड़े? 1। एक ऑपरेशन ही तो करा ना, एक ऑपरेशन परफॉर्म करा। ऑपरेशन क्या था? ए आई को AI-1 कर दो। तो AI मतलब एक बार की हाइट है। जैसे ये मान कहूँ तो A1 होगा, ये A2, और ये A3। तो -1 मतलब हाइट -1 कर दी, तो इससे हमारी अगलीनेस में -2 प्लस 1 का चेंज आया, तो ये है टोटल चेंज। तो ये करके अब अगलीनेस क्या हो गई इसकी? 11। तो इनिशियली 12 थी, अब 11 हो गई। तो ऐसे कर करके हमें बताना है कि जो अगलीनेस है वो मिनिमम कितनी होगी। ठीक है, मिनिमम कितनी पॉसिबल है? मिनिमम पॉसिबल। तो ये प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम समझ गए हम। अब समझने की कोशिश करते हैं कि अप्रोच क्या थी। तो अब यहाँ पर की ऑब्जर्वेशन क्या थी कि भाई पहले बार बनाता हूँ मैं, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, और ऐसा कुछ है। ये ले लेते हैं। अब मान लो इसकी हाइट 5 है, इसकी हाइट 6 है, और इसकी हाइट 4 है। ठीक है, अब मेरे को वो कह रहा है कि भाई किसी भी बार को उठाओ, AI को, और उसको AI-1 से रिप्लेस कर दो, मतलब उसकी हाइट 1 से माइनस कर दो।
अब अगलीनेस जो है वो कुछ इनिशियली है, मान लो x है, ठीक है। अब मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ रहा, x है। अब मैंने क्या कहा कि चलो एक बार को उठाता हूँ, एक बार को उठाता हूँ, मान लो ऐसी किसी बार को उठाता हूँ क्योंकि एग्जाम्पल में ऐसा कुछ गिवन था, और इसकी हाइट में -1 करता हूँ, मतलब ऑपरेशन जो है इस वाले बार में परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ जो सिर्फ सिंगल बार है उस पे। तो यहाँ होगा क्या, अगर मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो ये इधर का 1 और एक इधर का 1, -2 हो जाएगा अगलीनेस में, +1 नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करा हमने, तो टोटल चेंज क्या आया, -1 का। तो हमारी अगलीनेस -1 से, मतलब 1 से कम हो गई, ठीक है। तो अब अगलीनेस क्या हो गई, x-1। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर सिंगल बार पे मैं ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो -2 तो होगा ही, क्योंकि दोनों तरफ से एक एक डिक्रीज होगा और +1 होगा, तो टोटल -1 का इंक्रीज होगा, यानी कि एक से डिक्रीज हो जाएगा अगलीनेस, ठीक है। फिर मैंने कहा कि अब मान लो जैसे ये वाली बार का अगर मैं इसको डिक्रीज करूंगा 1 से, तो अब ये यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अब मान लो मैं इसी वाली बार में एक और से डिक्रीज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एक से और डिक्रीज करता हूँ मैं, एक और ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ, तो ये क्या बनेगा, ये 5 हाइट का था, ये और ये, ठीक है, ये 4 हाइट है। तो अभी ये 5 का हो गया था यहाँ पर, अब मैंने एक से और डिक्रीज कर दिया, ये 1 है, तो ये -1 हो गया। तो अब हुआ क्या, चेंजेस क्या क्या है, चेंजेस जो हैं वो ये हैं कि ये जो 1 है ये ऐड होगा अगलीनेस में, क्योंकि पहले ये वर्टिकल जो था ये बाउंड्री पे नहीं था, ये छुपा हुआ था यहाँ, अब ये हो गया है ओपन में, तो अगलीनेस में +1 हुआ सबसे पहले, ठीक है। और ये वाली जो चीज़ है, ये जो राइट वाली थी, ये 1 थी पहले, अब ये डिक्रीज हो गई तो -1 हो गया, ठीक है। और ऑपरेशन कितने परफॉर्म करने पड़े, एक, तो ये टोटल क्या हो गया, +1, मतलब अपना अगलीनेस +1 से इंक्रीज, 1 से इंक्रीज हो गया, यानी कि इसका तो फायदा ही नहीं हुआ करने का, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझनी थी जो अभी हुई हमारे साथ, कि भाई जब भी कोई बार के एडजेसेंट वाला, मतलब उसके साइड वाला बार उसके बराबर है, ठीक है, या उससे बड़ा है, तो मैं इस बार में, करंट बार में ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये साइड वाला उसके बराबर या बड़ा है तो मैं इसकी हाइट जब -1 करूंगा तो अगलीनेस में क्या चेंज आएगा, मान लो इसके साइड में कोई नहीं है, ये फर्स्ट बार है, तो एक से तो अगलीनेस डिक्रीज होगी इधर की, ठीक है, ये वाली एक हाइट कम होगी जब ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना, तो ये वाली एक हाइट डिक्रीज होगी इधर की, लेकिन जो ये जो एक हाइट है ये एक्सपोज हो गई, बाउंड्री बन गई, तो +1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। और +1 एक ऑपरेशन का भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अगलीनेस की डेफिनेशन है हाइट में चेंज जो भी हुआ प्लस जो भी बाउंड्री, वर्टिकल वाली बाउंड्री पे चेंज हुआ, प्लस नंबर ऑफ ऑपरेशन, तो ये टोटल +1 हो रहा है, मतलब अगलीनेस हमारी बढ़ रही है। तो बस यही समझना था यहाँ पे, कि किसी भी बार पर हम ऑपरेशन जब भी परफॉर्म कर पाएंगे जब उस बार की हाइट ग्रेटर हो उसके पड़ोसियों से। ये थी यहाँ पर की ऑब्जर्वेशन। तो इसके लिए आपको एग्जांपल मतलब सॉल्व करके देखना था कि चलो मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर बार को की हाइट को हम डिक्रीज करते हैं तो क्या होगा, बस ये यहाँ पर सोचना था, और आपको ये दिख जाता कि करंट वाले बार की हाइट उसके दोनों पड़ोसियों से ज़्यादा होनी चाहिए, अगर उसके दोनों पड़ोसी एग्जिस्ट कर रहे हैं तो, जैसे फर्स्ट वाला बार होगा तो उसका लेफ्ट पड़ोसी तो है ही नहीं, तो उसका जो भी राइट पड़ोसी है वो अगर ज़्यादा हुआ तो इसमें चेंज नहीं करना, अगर वो कम हुआ तो ही इसमें ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। जब ही हमारी अगलीनेस जो है ना वो डिक्रीज होगी, अगर हमारी ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है तो बस इस कंडीशन को फुलफिल करना था। कोड दिखाता हूँ मैं कैसे करा।
तो इनपुट कर लिया हमने, इनपुट करा n एरे, एरे हाइट ऑफ बार्स। और फिर हमने क्या करा, यहाँ पर मैं अगलीनेस निकाल रहा हूँ, ठीक है, अगलीनेस टोटल। तो यहाँ पर मैं टोटल अगलीनेस निकाल रहा हूँ ये। अब मैं ये कैसे निकाल रहा हूँ ये बताता हूँ, फटाफट देखते हैं। मान लो ऐसा कुछ बार है हमारे पास, ठीक है। तो अगलीनेस क्या होगी, ये वाली लाइन की हाइट, मतलब ये लाइन, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो अगर 3 बार हैं, 1 2 3, तो लाइंस कितनी आ रही है, 4 आ रही है मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम 4 पॉसिबल है। तो मैंने क्या करा, मैंने लाइन वाइज ऐड करा कि सबसे इटरेशन कितनी करते हैं, कि चलो n इटरेशन करते हैं, ठीक है, जितने बार हैं, मतलब 3 इटरेशन करते हैं, तो एक में इसकी, एक में इसकी, एक में इसकी, और इसको अलग से ऐड कर देंगे, ठीक है। तो बस ये करा हुआ है। तो 0 के लिए तो सीधा सीधा उसकी हाइट ऐड हो जाएगी, क्योंकि उसके लेफ्ट में तो कोई है नहीं। और हर अगले बार के लिए कैसे ऐड करेंगे, उसमें उसकी हाइट और उससे पिछले वाले की हाइट का डिफरेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो कोड देखो यहाँ पर, जो फर्स्ट हाइट में ऐड कर रहा हूँ वो तो फर्स्ट बार की सीधा ऐड हो जाएगी, अदरवाइज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉन्जिक्यूटिव बार्स का डिफरेंस, ठीक है। तो ये ऐड कर दिया, और ये मैंने लास्ट वाली लाइन के लिए ऐड कर दिया अलग से। ये वाली लाइन जो थी, ये वाली, इसको अलग से ऐड कर देंगे, यानी कि लास्ट वाले बार की हाइट। तो अपन के पास टोटल अगलीनेस आ गई। अब हमने कहा कि भाई वही चेक करना है कि ए आई माइनस वन से बड़ा होना चाहिए ए आई, और ए आई प्लस वन से भी बड़ा होना चाहिए। तो ये कंडीशन फॉलो होगी, कंडीशन, ठीक है, ये कंडीशन फॉलो होगी तो हम कर देंगे ऑपरेशन परफॉर्म, वरना नहीं करेंगे क्योंकि उससे फ़ायदा नहीं हो रहा। तो मैंने स्टार्ट करा है 1 से और एंड करा है n-1 पे, मतलब इसलिए करा है क्योंकि हर एलिमेंट के लिए उसका i-1 बार और i+1 बार एग्जिस्ट करे। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन चेक करी और उस हिसाब से अपनी अगलीनेस को अपडेट करा। अगलीनेस में से माइनस ही होगा इस केस में हमेशा, जब इसके साइड वालों से ये बड़ा है, ये वाली कंडीशन में, ठीक है। वो कितना है वो आप, ये वैल्यू है एब्सोल्यूट वैल्यू, मैक्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, अब चेक कर रहे हैं ना कैसे। और फिर मैंने उसकी हाइट को अपडेट कर दिया, अपडेट हाइट ऑफ द करंट बार की हाइट को अपडेट कर दिया। तो जो भी मैक्सिमम होगा उसके पड़ोसियों में वही हो जाएगी उसकी भी हाइट। फिर मैंने यहाँ पर कॉर्नर केसेस हैंडल कर लिए, कि ये तो था कि भाई जिसके दोनों कॉन्जिक्यूटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब जो दो कॉर्नर पे होंगे उनके तो दोनों एडजेसेंट बार होंगे नहीं। तो अगर n ग्रेटर देन 1 है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा है, तो फर्स्ट और लास्ट के लिए दोनों के लिए ऐड कर दिया। तो ये फर्स्ट के लिए फॉर फर्स्ट बार, ठीक है, और ये वाला फॉर लास्ट बार, तो इन दोनों के लिए कर दिया। और अदरवाइज अगर n इक्वल्स टू 1 है तो सिर्फ एक ही बार है, तो उसका आंसर वो ही होगा जो उसकी हाइट है। तो ये वाला केस अगर कोई भूल रहा होगा तो देख लेना। बाकी अपना आंसर जो भी था आ गया। तो काफ़ी आसान प्रॉब्लम थी, बस की ऑब्जर्वेशन थी कि भाई अपन उसी में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।